हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस, उनको यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, सो स्टार्ट किया जाता है व्हाट इज़ अ फंक्शन। तो इसके फंक्शन क्या हो ये बताने के पहले हम ये मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक प्रोग्राम करना है जिसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम है और एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है, लाइक पावर निकालना है किसी नंबर का पावर, और वो बार बार हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पावर निकालना है हम उसे हर जगह यूज़ करें। ये एक तरीका हो सकता है। तो इस तरीके में क्या होगा, प्रोग्राम बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बिकॉज एक ही ऑपरेशन को हम कई बार परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में हमें यूज़ किया जा सकता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होंगे कि वो जो ऑपरेशन हो रहा था वो हम एक फंक्शन के अंदर बना दिए। ओके, और जहाँ भी हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सो यहाँ से हम लोग अगर फंक्शन का डेफिनेशन देखा जाए तो क्या था कि हम एक स्पेसिफाइड ऑपरेशन के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया और जब भी यूज़ करना होगा हम उसको कॉल करते रहेंगे। सो यहाँ से अगर फंक्शन का डेफिनेशन बोला जाए तो फंक्शन को बोला जाएगा कि फंक्शन इज़ अ नेम्ड पीस ऑफ कोड। ठीक है, एक कोड है जिसका मैंने कुछ नाम लिखा, लाइक मैंने पावर के लिए लिख दिया पावर, तो वो कोड का पूरे कोड का नाम पावर होगा। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफाइड ऑपरेशन के लिए यूज होगा। ओके, फंक्शन एक नेम्ड पीस ऑफ कोड है जो स्पेसिफाइड ऑपरेशन के लिए यूज होगा। और फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब कहीं से हमने उस फंक्शन को बुलाया तो वो फंक्शन का जो भी ऑपरेशन है वो वहाँ परफॉर्म होगा। तो लिख सकते हैं कि विच इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड फ्रॉम अनदर सेक्शन ऑफ कोड। सो ये फंक्शन का पूरा डेफिनेशन है कि फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जिसका हमने कुछ नाम रखा है और वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसको बनाया गया है। और वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब उसको किसी और सेक्शन से हम उसे कॉल किए जा रहे हैं कि हम उसे कॉल करेंगे तो वहाँ वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, जैसे अभी तक हम लोगों ने मान लीजिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में देखा था, तो उस प्रोग्राम में मैंने कुछ प्रिंट करने के लिए क्या लिखता था, प्रिंट एलन, ऐसे किया था, प्रिंट एलन के अंदर कुछ लिखा। तो ये देखिए प्रिंट एलन भी एक फंक्शन ही है। ओके, लाइक हमने पब्लिक वॉइड मेन लिखा था तो मेन भी एक फंक्शन ही है। तो देखिए प्रिंट एलन से क्या हो रहा था, प्रिंट एलन एक फंक्शन है जो इसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को प्रिंट कर रहा था। तो इसका एक नाम है, मीन्स ये प्रिंट एलन है, ये स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जब हम इसको कॉल करेंगे तभी ये प्रिंट करेगा। अगर बिना प्रिंट एलन लिखे चाहे तो नहीं प्रिंट होगा। लाइक पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था SQRT फंक्शन, SQRTX, जो कि मैथ्स क्लास के थे, लाइक math.sqrt ऐसा लिखा मैंने। तो ये भी तो एक फंक्शन ही है कि SQRT फंक्शन कॉल किया तो ये नाम हुआ और इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो होगा कि x का स्क्वायर रूट निकालना। सो ये चीज़ देखिए सब में एक चीज़ कॉमन है कि सबके पास ये पैरेंथेसिस है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज एनीथिंग विच इज accompanied बाई पैरेंथेसिस। ओके, जिसके आगे पैरेंथेसिस लग जाता है वो फंक्शन बन जाता है। ओके, अब बात ये आती है कि फंक्शंस को यूज़ क्यों करते हैं, वाई फंक्शंस या वाई मेथड्स, वाई। तो अभी हमने एक एग्जांपल जो मैं बोला था तो वहाँ से पहला आ सकता है कि वन थिंग, कोड को हमने छोटा कर दिया था कि मैंने 10 जगह अगर पावर का ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो मैं 10 जगह वो ऑपरेशन ना परफॉर्म करके मैं एक जगह फंक्शन बनाता और उस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर देता। तो पहला चीज़ है कि सिंपलर कोड, हमारा कोड सिंप्लीफाई हो जाता है। सेकंड, ये बताइए मैंने एक बार फंक्शन बनाया पावर का और जितनी बार यूज़ करना है हम उसको सिर्फ कॉल कर रहे हैं, तो रीयूज़ हो रहा है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड।
कि एक बार हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया और जहाँ जहाँ हमें यूज़ करना हम सिर्फ उसे कॉल करेंगे और यूज़ होता रहेगा। ओके। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्यों है? हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात किया था। एब्स्ट्रैक्शन क्या था? कि एब्स्ट्रैक्शन था शोइंग द एसेंशियल फीचर्स। यही था ना कि जो एसेंशियल फीचर्स हैं हम उसको शो करेंगे और हाइड कर देंगे इररिलेवेंट डिटेल्स को, एंड हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स। तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है नहीं। लाइक जैसे मैंने प्रिंटलन की बात किया, तुमने लिख दिया, हम लोगों ने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, प्रिंटलन फंक्शन कॉल हुआ। अब बताओ इसमें इस लाइन के बाद क्या होगा? स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो रहा है, राइट? अब हेलो कैसे प्रिंट हो रहा है, अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है, ये हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है, हमने प्रिंटलन के अंदर हेलो लिखा है तो स्क्रीन पर हमें हेलो प्रिंट करता हुआ दिखेगा। सो ये फंक्शन का तीसरा प्रॉपर्टी है कि जब फंक्शन यूज़ करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन होता है कि जो इंपॉर्टेंट डिटेल है हमारे लिए हेलो प्रिंट करना वो हो रहा है, लेकिन कैसे प्रिंट हो रहा है ये हिडन है हमारे पास। ओके। फोर्थ, मॉडुलरिटी। ओके, मॉडुलरिटी। मॉडुलरिटी का मतलब होता है कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिए, ब्रेकिंग ऑफ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हाउ फंक्शन से ऐसा कैसे होता है बताइए? तो जैसे मान लीजिए हमने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया। ओके। अब कैलकुलेटर के प्रोग्राम में मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें सम हो रहा है, एक फंक्शन बनाया जिसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक अलग फंक्शन बना दिया मल्टीप्लाई के लिए, एक अलग फंक्शन डिवाइड के लिए। तो इस पूरे प्रोग्राम में देखा जाए तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है फंक्शंस के थ्रू ना, कि पहला फंक्शन है जिसमें ऐड हो रहा है, नेक्स्ट फंक्शन सब्ट्रैक्ट एंड लाइकवाइज। सो फंक्शन से मॉडुलरिटी भी अटेन होता है। मॉडुलरिटी जो कि मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ओके, इट्स ऑल अबाउट फंक्शंस। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन और मेथड बोथ मीन्स द सेम थिंग। सो व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज मेथड डेफिनेशन, कि हाउ अ मेथड इज डिफाइंड। ओके, तो जब भी हम लोग जावा में फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हम लोग पहले लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। हमेशा फंक्शन के आगे एक्सेस स्पेसिफायर लगा होता है। ओके, उसके आगे लिखते हैं रिटर्न टाइप, देन वी राइट द फंक्शन और मेथड नेम विच नाउ पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट लिस्ट। अभी हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एंड नाउ पैरेंथेसिस के बाद यहाँ बॉडी में लाइन्स होंगी लाइक दिस। सो अभी तक आप लोगों ने कोई फंक्शन यूज़ किया है? यस, हमने किया है। लाइक पब्लिक वॉइड मेन, ये फंक्शन देखा आपने, क्लास डेमो पब्लिक वॉइड मेन, और इसके अंदर कुछ लिखा हो कोड, मेन फंक्शन क्लोज। सो अगर यहाँ से दोनों को कंपेयर किया जाए, सो सी एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर रेफर्स टू ये पहला वाला पार्ट जो कि पब्लिक है। ओके, रिटर्न टाइप यहाँ से कंपेयर किया जाए तो वॉइड आ रहा है, फंक्शन का नाम मीन्स मेन, आर्गुमेंट लिस्ट पैरेंथेसिस के अंदर, और ये बॉडी है। ओके, तो जब भी हम लोग मेथड डिफाइन करेंगे तो मेथड में पहले हमें एक्सेस स्पेसिफायर देना होता है, देन रिटर्न टाइप देना होता है, देन फंक्शन का नाम, एंड देन द आर्गुमेंट लिस्ट। ओके, सो मेथड डेफिनेशन में जो पहला यूज़ हो रहा था जो था एक्सेस स्पेसिफायर, वो क्या होता है? ये फंक्शन के एक्सेस को स्पेसिफाई करता है। ओके, लाइक कैसे? तो वो जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर एक्चुअली 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ओके, एंड देन एक और होता है जो हमें कहते हैं डिफ़ॉल्ट। ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर 4 होते हैं, पब्लिक,
प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। सो व्हाट हैपेंस कि जब भी हम लोगों ने फंक्शन को पब्लिक लिखा है, पब्लिक, तो वो फंक्शन हर जगह से एक्सेसिबल होता है, एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर या एनीवेयर, वॉट एवर यू कैन से, कि जब भी हमने फंक्शन को पब्लिक स्पेसिफाई किया है, इट मीन्स कि वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ओके दूसरा था प्राइवेट। तो प्राइवेट जब भी होगा तो इट विल बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास। ओके जब हमने फंक्शन को अगर प्राइवेट कर दिया तो उस फंक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर हमने उस फंक्शन को डिफाइन किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाहर में कहीं भी वो यूज़ नहीं हो सकता है। ओके थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर था प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मीन्स कि इट विल बी एक्सेस्ड विद इन द सेम पैकेज और सब क्लास, विद इन सेम पैकेज और सब क्लास। सब क्लास इन द सेंस इनहेरिटेंस होता है कि अगर एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास यूज़ कर रही है तो जो दूसरी क्लास है हम उसे कहते हैं सब क्लास। सो जब भी हमने प्रोटेक्टेड स्पेसिफाई किया है फंक्शन के एक्सेस स्पेसिफायर को, इन दैट केस इट विल बी यूज्ड ओनली विद इन द सेम पैकेज और इनसाइड द सब क्लास। एंड कीप इन माइंड यही तीनों हैं जो सिर्फ कीवर्ड हैं। ओके डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट अ कीवर्ड, पहली चीज़ कि इट इज़ नॉट अ कीवर्ड, और हम कभी भी फंक्शन के आगे डिफ़ॉल्ट नहीं लिखते हैं। ओके इन केस पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड अगर हमने फंक्शन के आगे नहीं लिखा है, इन दैट केस द फंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी डिफ़ॉल्ट। ओके दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस स्पेसिफायर्स। सेकेंड फंक्शन डेफिनेशन में जो था दैट वाज द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप से हमें पता चलता है कि व्हाट वैल्यू इज रिटर्न्ड, व्हाट वैल्यू इज रिटर्न्ड बाय द फंक्शन। ओके जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उस फंक्शन से किस तरह की वैल्यू रिटर्न हो रही है वो रिटर्न टाइप से पता चलता है। इट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ओके लाइक आई कैन राइट पब्लिक इंट मेन, ऐसे मैंने अगर फंक्शन डिफाइन किया सो इट मीन्स कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। ओके सेकेंड कि रिटर्न टाइप अगर इन केस नो वैल्यू इज रिटर्न्ड, इन केस नो वैल्यू इज returned then we name the return type as void। ओके सो दिस void, जो void कीवर्ड है, void कीवर्ड मीन्स नो रिटर्न टाइप। ओके अभी तक हम लोगों ने यही यूज़ करते आया है। जब भी मेन फंक्शन हमने डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया था पब्लिक void main। ओके और ऐसा डिफाइन करने का मतलब है कि इस मेन फंक्शन के अंदर से कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं आ रही। void मीन्स इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। थर्ड दैट वाज द मेथड नेम और द फंक्शन नेम। ओके तो मेथड नेम मीन्स दिस पार्ट कि हम फंक्शन को किस नाम से बुला रहे हैं। लाइक फंक्शन का डेफिनेशन में भी हमने यही बोला था कि इट इज़ अ नेम्ड पीस ऑफ कोड। तो मेथड नेम से ही डिफाइन होता है कि उस कोड का नाम क्या है। ओके सो फंक्शन नेम मीन्स द नेम ऑफ द फंक्शन या नेम ऑफ द मेथड। ओके और मेथड का जब भी हम लोग नाम डिफाइन करेंगे तो याद रखिए कि वो नाम आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स के हिसाब से हो। इट मस्ट मतलब कि मस्ट बी अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर। This point is to be kept in mind while defining a method.
ओके, मेथड डिफाइन करते वक्त हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि मेथड नाम एक वैलिड जावा आइडेंटिफायर हो। द फोर्थ पॉइंट दैट वाज द पैरामीटर लिस्ट या आर्गुमेंट, पैरामीटर और आर्गुमेंट लिस्ट। सो इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ओके, या लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास्ट, कैसी वैल्यू पास हुई हैं। सो इस केस में पैरामीटर लिस्ट मीन्स एनीथिंग विद इन द पैरेंथेसिस, इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम जो लिखेंगे वो आर्गुमेंट लिस्ट होंगी। ओके, जो भी इस पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे वो आर्गुमेंट लिस्ट होती हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इट हैज़ टू बी कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये आर्गुमेंट लिस्ट में होती हैं। लाइक हमने एक फंक्शन डिफाइन किया पब्लिक वॉइड सम, ठीक है, और जो सम फंक्शन है इसमें दो आर्गुमेंट दे रहे हैं इंटीजर ए और बी, तो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे दोनों को, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ओके, ये फंक्शन हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए ये एक सम फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जिसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, और इसमें दो आर्गुमेंट हैं, एक ए है जिसका टाइप इंटीजर है और एक बी है जिसका भी टाइप इंटीजर है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन डेफिनेशन। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो था फंक्शन प्रोटोटाइप एंड सिग्नेचर। ओके, तो जो प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप। लाइक अभी हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था, अगर हमने लिखा पब्लिक वॉइड ऐड, ओके, पब्लिक वॉइड ऐड इंटीजर ए और इंटीजर बी, दो वैल्यूज थी, इसके अंदर कुछ बॉडी थे। सो ये फंक्शन की पहली लाइन है, ये पूरी, दिस कंप्लीट पार्ट, ये होता है प्रोटोटाइप। ओके, प्रोटोटाइप इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, और प्रोटोटाइप से हमें फंक्शन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, उस फंक्शन का नाम क्या है, और आर्गुमेंट भी। और जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर इज द आर्गुमेंट लिस्ट। ओके, द आर्गुमेंट लिस्ट मीन्स ये जो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, मीन्स इनसाइड द पैरेंथेसिस, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये होता है सिग्नेचर, और ये कंप्लीट लाइन प्रोटोटाइप होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लोग, टाइप्स ऑफ मेथड्स या मेथड्स टाइप। ओके, सो जावा में जो मेथड्स होते हैं दो तरह के होते हैं, वन इज द स्टैटिक मेथड्स एंड द अदर वन इज नॉन स्टैटिक मेथड्स। ओके, तो स्टैटिक मेथड्स वो मेथड्स होते हैं, मेथड्स क्रिएटेड बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, जिसे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके क्रिएट किया गया हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये ऐड फंक्शन ही क्रिएट करना था बट वो स्टैटिक बनाना था, तो हम उसे क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद हम स्टैटिक लिख देते हैं उसके आगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड। ओके, सो ये जो फंक्शन ऐड फंक्शन बना ये स्टैटिक हो गया, बिकॉज ये फंक्शन क्रिएट कैसे हुआ, बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। ओके, और जो दूसरे थे नॉन स्टैटिक, तो नॉन स्टैटिक आर द मेथड्स जो क्रिएटेड इन द एब्सेंस ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, ऐसे फंक्शंस जिसमें स्टैटिक कीवर्ड ना हो, लाइक पब्लिक वॉइड ऐड,
ओके, सो ये स्टैटिक मेथड्स, ऐसे मेथड्स जिनमें स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके बनाया गया हो। नॉन स्टैटिक मेथड्स वो मेथड्स हैं जिनमें स्टैटिक कीवर्ड है ही नहीं। ओके, सो जो दूसरी इसमें डिफरेंस आती है, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज कि जो भी स्टैटिक मेथड्स होंगे दे आर कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, जब भी स्टैटिक मेथड्स हमने डिफाइन किया अपने फंक्शन के प्रोग्राम के अंदर, हमें उसे क्लास नेम के थ्रू कॉल करना है। लाइक इस वाले फंक्शन को मैं मान लेता हूँ डेमो क्लास के अंदर मैं रखा हूँ, क्लास डेमो, और उसके अंदर ये है। तो जब इस ऐड फंक्शन को कॉल करना होगा तो इट विल बी कॉल्ड बाय यूजिंग डेमो डॉट ऐड। ओके, वाई? क्योंकि ये स्टैटिक है, ये फंक्शन स्टैटिक है, सो इट हैज़ टू बी कॉल्ड बाय यूजिंग द क्लास नेम। बट जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं दे आर कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम, या उसे हम डायरेक्टली भी कॉल कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट नेम, तो पहली बात कि ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो अगर हमें डेमो क्लास है तो हम इसका ऑब्जेक्ट डेमो d1 इक्वल्स टू न्यू डेमो करके बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? d1। सो जब ऐड कॉल करना होगा तो वी विल कॉल इट बाय यूजिंग d1 डॉट ऐड। ओके, बिकॉज दिस ऐड फंक्शन इज नॉन स्टैटिक। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकेंड डिफरेंस कि जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उन्हें हम क्लास नेम के थ्रू कॉल करते हैं। लाइक अगर क्लास डेमो है तो डेमो डॉट ऐड करना पड़ेगा। बट जो नॉन स्टैटिक फंक्शंस हैं उन्हें ऑब्जेक्ट नेम से बुलाते हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू मेक ऑब्जेक्ट एंड वी हैव टू कॉल बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम। सो एक और डिफरेंस देख लीजिए। जो थर्ड डिफरेंस है वो है कि जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उन्हें हम क्लास मेथड्स भी कहते हैं। ओके, सो ऑल्सो कॉल्ड क्लास मेथड्स। और क्यों? क्योंकि अभी ये पॉइंट हमने देखा कि इसे हम किससे बुलाते हैं? क्लास नेम के थ्रू, तो इसलिए इसे हम क्लास मेथड्स भी कहते हैं। बट जो नॉन स्टैटिक होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तो इन्हें हम कहते हैं दिस आर कॉल्ड इंस्टेंस मेथड्स। ओके, एंड वाई इट इज इंस्टेंस मेथड? बिकॉज ऑब्जेक्ट के समय हमने पढ़ा था व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सो ये ऑब्जेक्ट मेथड है तो इसलिए हम इन्हें इंस्टेंस मेथड कहेंगे। एंड स्टैटिक मेथड्स आर द क्लास मेथड्स। सो इस पॉइंट को अगर एलाबोरेट किया जाए तो हम लोग कभी भी स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लास नेम लिखेंगे डॉट फंक्शन नेम लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन नेम इन द सेंस कि हम वो स्टैटिक फंक्शन का नाम लिखेंगे, और इसके लिए वी विल राइट ऑब्जेक्ट नेम डॉट नॉन स्टैटिक का फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस। ओके, सो जैसे हम लोगों ने लास्ट में मैथ्स फंक्शंस के बारे में पढ़े थे, हमने लिखा था मैथ डॉट पावर, और मान लो इसमें मैं 2,3 लिख रहा हूँ इन केस, तो ये तो ऑब्वियसली ये पावर देगा 2⁻³ वैल्यू आएगी 8। बट ये जो पावर फंक्शन है ये कैसा है? स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? सो व्हाट इज़ दिस? ये मैथ क्लास है, तो हमने क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम लिखा है। इट मीन्स कि मैथ्स के जो फंक्शंस होते हैं, मैथ क्लास जो फंक्शंस हैं इसके वो स्टैटिक हैं। ओके, बिकॉज अगर SQRT भी हो तो आपने उसके लिए भी यही किया, मैथ डॉट SQRT 16, यहाँ से वैल्यू तो 4 रिटर्न आएगी। बट दिस SQRT इज अ स्टैटिक फंक्शन बिकॉज इट इज कॉल्ड बाय यूजिंग द क्लास नेम। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी नॉन स्टैटिक फंक्शन हो उसे हम लोग कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम से हम नॉन स्टैटिक मेथड्स को ही हमेशा कॉल कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कोड है इस सेगमेंट में जिसका नाम क्या है? क्लास नेम टेस्ट है। एक फंक्शन बनाया हमने प्रिंट एक्स विच इज़ स्टैटिक,
और इंटीजर एक्स आर्गुमेंट लिया और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ओके, जो दूसरा फंक्शन बनाया ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है प्रिंट वाई, जिसमें एक आर्गुमेंट जा रहा है वाई और हम वो प्रिंट कर रहे हैं। अब मैंने मेन फंक्शन में इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, और T1 से ऑब्जेक्ट नेम से मैंने पहले प्रिंट वाई कॉल किया। ओके, सो ये वाला लाइन सही है क्या? तो देखिए ऑब्जेक्ट नेम से मैंने फंक्शन बुलाया तो वो फंक्शन नॉन स्टैटिक होना चाहिए। तो प्रिंट वाई जब ये देखिएगा तो नॉन स्टैटिक फंक्शन है, तो हाँ ओके, ये लाइन क्लियर है। नेक्स्ट मैंने क्लास नेम से प्रिंट एक्स बुलाया है, तो क्लास नेम से फंक्शन बुलाने का मतलब कि वो फंक्शन स्टैटिक होना चाहिए। सो वी विल चेक वेदर प्रिंट एक्स फंक्शन इज स्टैटिक और नॉट। यस इट इज़, सो दिस लाइन इज ऑल्सो करेक्ट। बट अब यहाँ देखें, मैंने ऑब्जेक्ट नेम T1 इज द ऑब्जेक्ट नेम। ओके, सो T1 से हमने प्रिंट एक्स बुलाया, तो इस केस में प्रिंट एक्स नॉन स्टैटिक होना चाहिए। बट हमारे पास जो प्रिंट एक्स फंक्शन है वो स्टैटिक है। ये ऊपर देख रहे हैं, प्रिंट एक्स फंक्शन इज स्टैटिक, इट मीन्स ये वाली लाइन गलत है, तो हम इसे हटा देंगे। और सेम वे में प्रिंट वाई भी गलत होगा, क्योंकि प्रिंट वाई नॉन स्टैटिक फंक्शन था और हम उसको ऑब्जेक्ट से बुला रहे थे। सो दिस टू लाइन्स आर रॉन्ग, हम इसे हटा देंगे। अब देखिए कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा, हाउ विल दिस बी एग्जीक्यूटेड। तो जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड कि जब भी प्रोग्राम है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। उसके ऊपर कुछ भी लिखे हो, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, बट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना। अब ऑब्जेक्ट से क्या कॉल हुआ, T1 डॉट प्रिंट वाई। ओके, सो प्रिंट वाई फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ से कंट्रोल प्रिंट वाई फंक्शन पे जाएगा। ओके, जो कंट्रोल है लाइन बाय लाइन चल रहा था, यहाँ इस फंक्शन कॉल होने का मतलब कि ये प्रिंट वाई फंक्शन पे जाएगा और ये प्रिंट करेगा क्या, y इक्वल्स टू वाई की वैल्यू जो पास हुई थी। तो प्रिंट वाई से पास हुआ था 10, तो y इक्वल्स टू 10 प्रिंट होगा। ये फंक्शन ख़त्म हो गया। ओके, जब फंक्शन कॉल यहाँ से गया था तो वो फंक्शन के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जहाँ से आया था उसके नेक्स्ट लाइन पे पहुँच जाता है। ओके, ये कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम कहलाता है कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे पहले मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, बट जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है वो वहाँ से कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर पहुँच जा रहा है। जैसे प्रिंट वाई कॉल हुआ था तो प्रिंट वाई के अंदर गया। अब उस फंक्शन के अंदर जितनी लाइन लिखी हुई हैं सारी की सारी एग्जीक्यूट हुई। एग्जीक्यूट होने के बाद वो वो कंट्रोल वापस हमारे पास आ जाता है मेन फंक्शन के अंदर, बट जहाँ से कॉल हुआ होता है उसके नीचे। तो अब नेक्स्ट वाला क्या किया, प्रिंट एक्स कॉल कर रहा है, तो यहाँ से कंट्रोल दोबारा से प्रिंट एक्स फंक्शन पर जाएगा, मीन्स दैट कंट्रोल विल गो हियर। प्रिंट एक्स वाले फंक्शन पे कंट्रोल गया, ये स्टैटिक था, एक्स की वैल्यू 20 आई थी, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई, मीन्स 20। फंक्शन ख़त्म। अब वापस से वो कंट्रोल उसके जहाँ से आया था, मीन्स प्रिंट एक्स से आया था, इसके नीचे गया, बट देर इज़ नथिंग हियर नाउ, ये कटे हुए हैं। सो मेन फंक्शन एंड द प्रोग्राम एंड। सो इस प्रोग्राम में हमने देखा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जब स्टैटिक फंक्शंस हैं हमें उन्हें हमेशा क्लास नेम से ही बुलाना है और अलग तरीके से बुलाने पर एरर आएगा। नॉन स्टैटिक को हम हमेशा ऑब्जेक्ट नेम से ही बुलाएंगे। ओके, सेकेंड थिंग कि प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, एंड जहाँ भी फंक्शन कॉल हुआ वो कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर पहुँच जाता है। फंक्शन जितने जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो वापस से जहाँ से आया था वहाँ पे पहुँच जाता है उसके नेक्स्ट लाइन पे। ओके, सो ये इस फंक्शंस के बारे में सब कुछ थे, और कुछ और टॉपिक्स हैं फंक्शंस में जो बचे हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।